से वाकयात हैं। उससे सर्फ नजर करते हुए आपके इंसाफ पर एक वाकया बयान करके अपनी बात पूरी करते खत्म करते। अल्लाह ने आपको 13 औलाद से नवाजा था। कुल आपकी औलाद की तादाद 13 है। हम ज्यादातर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम सुनते हैं या आसिम इब्न उमर का नाम सुनते हैं, बाकी और लोगों को लोग जानते भी नहीं। लेकिन आपकी औलादे कुल 13 हैं। 13 में से अल्लाह ने 9 बेटे अता किए और 4 बेटियां अता की। इंसाफ, फारूक आजम का अपना एक इंसाफ था, बड़ी अजीम तर हस्ती। देखिए क्या होता है जब लोग इंसाफ की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब अपनी जात की बात आती है तो लोग इंसाफ भूल जाते हैं। एक वाकया है, दिलों को दहला देता है, उसको सुन लें और फिर अंदाजा करें कि रसूलुल्लाह ने जिनको तैयार किया था वो कैसे लोग थे। आपके 9 बेटों में एक बेटे का नाम है अबू शाहमा। उनकी शादी नहीं हुई थी। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत था। एक लड़की आई और आप लोगों में बैठे हुए थे, तो उस लड़की ने कहा ये अपनी औलाद को लीजिए। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया ये तो मेरी कोई औलाद नहीं है, ये कैसी बात कर रही हो। तो कहा ये आपके बेटे का बेटा है। कहा किसका? काबू शामा का। कहा उसकी तो शादी नहीं हुई है। कहा हाँ, मेरी तरफ से जायज औलाद है और उसकी तरफ से नाजायज। फारूक आजम ने वो बच्चा लिया, कहा सच सच बताओ क्या बात है। तो कहा एक दिन आपका बेटा किसी यहूदी की दावत पर था और उस यहूदी ने उसको धोखे से शराब पिला दी। वो शराब के नशे में था। मैं जा रही थी तो उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की तो वो मुझे अंगूर के बाग में ले गया और जब उसने मुझसे वो किया जो एक मर्द किसी औरत के साथ कर सकता है तो मैं बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ और फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं और मां बनने का अमल इसकी वजह से है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इस बच्चे को मैंने जन्म दिया और मैं इसको कत्ल करना चाहती थी, लेकिन सोचा कि आपकी औलाद आपके हवाले करूं। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला उठे और उठने के बाद आप अपने घर गए तो आपका वो बेटा जिसका जिक्र मैंने किया वो खाना खा रहे। सैयदुना फारूक आजम ने फरमाया बेटे खाना खा लो, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है। आपने ये कहा तो वो लरज गए। बीवी रोने लगी, जो सहाबा साथ में थे वो रोने लगे। उसके बाद आपने फरमाया बेटा सच बताओ, अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। क्या तुम किसी यहूदी की दावत में गए थे? उसने कहा हाँ, मगर मैंने तौबा कर लिया अब्बा जान। कहा बेटा जितना पूछता वो बताओ। उसने तुम्हें शराब पिलाई थी? जी अब्बा जान पिलाई थी, मगर मैं तौबा कर चुका हूं। फरमाया तो क्या उसके शराब पिलाने के बाद तुमने किसी लड़की को खींचा था? वो चुप हो गया। कहा बेटा सच बताओ, अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। अगर यहां फैसले हो जाएंगे वहां पकड़ नहीं होगी, और अगर यहां फैसले नहीं होंगे वहां पकड़ होगी। वहां की पकड़ से डरो, वहां की पकड़ से बचो। बेटे को तैयार किया। उसने कहा हाँ अब्बा जान। फिर उससे बदकारी हो गई थी। आपने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ करके आपने कहा चलो तुम्हें हद लगाई जाएगी। यहां मैं आपको बता दूं
कि इस्लाम में जो हद का तस्वुर है वो ये है कि अगर कोई जिना करे और जिना साबित हो जाए, वो शादीशुदा है, तब तो उसको संगसार किया जाए, यानी पत्थरों से मार मार के उसको हलाक किया जाए। और अगर वो गैर शादीशुदा है तो उस पर कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मगर ये जो हद है, इसकी बरकत क्या है? हद की बरकत ये है कि जिसको दुनिया में इस्लामी हुकूमत में हद जारी कर दी गई, तो हद की बरकत से वो गुनाह खत्म हो जाता है। और अल्लाह के यहाँ अब उम्मीद है कि इसकी पुरशिश नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में उसकी सजा मिल गई तो अल्लाह आखिरत में उसकी सजा अब नहीं देगा। ये हद की बरकत है। एक सहाबी को भी हद लगी, हजरत माइस को, तो किसी ने ताना दिया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताना मत दो, इसलिए कि उसने ऐसी तौबा की है कि अगर वो तौबा तमाम मदीने वालों पे तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। तो ये जो हद है ये तौबा की गोया के एक शक्ल है। जब हद लगा दी जाती है तो उम्मीद है कि अब क़यामत के दिन उसका अजाब नहीं होगा। तो फारूक आजम रदी, अब सुनना, जरा गौर से सुनना, फारूक आजम ये मेरे नबी के असहाब हैं, मेरे नबी के सहाबा हैं। मैं इसलिए इस वाक़े का जिक्र कर रहा हूं मौजूदा हालात के तनाजुर में कि जो सहाबा पर बकबक करते हैं, उनके अदल इंसाफ पर उंगलियां उठाते, उन्हें पता चले कि वो अल्लाह के मामले में किस कदर जो है वो सख्त थे, अल्लाह की हुदूद के मामले में, शरीयत के मामले में, दीन के मामले में, मजहब के मामले में। आपने अपने बेटे की गर्दन पकड़ी और पकड़ने के बाद जब उसको उठाया तो बेटे ने कहा अब्बा जान अपनी तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि मेरी इज्जत बच जाए। क्योंकि हद जो लगती है, हद के लिए हुक्म यह है कि मुसलमानों के मजमे में हद लगाई जाए, और इसलिए मजमे में हद लगे ताकि लोगों को इबरत हो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बेटा कह रहा था कि मैं खलीफे वक्त का बेटा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, मैं फारूक आजम का बेटा हूं, आप घर के अंदर मुझे मार डालिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन फारूक आजम ने कहा बेटा, रो रहे थे खुद भी, बेटा बाप थे ना, बाप तो बाप होता है, बाप के दिल में औलाद के लिए जो प्यार है वो बताने की चीज तो नहीं है ना। चाहे सहाबी हो, चाहे वली हो, चाहे नबी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के लिए सबके दिल में प्यार रखा। अगर मुर्गी भी हो ना तो वो अपने बच्चे से मोहब्बत करती, चिड़िया भी है तो अपने बच्चे से मोहब्बत। फारूक आजम रो रहे थे लेकिन कहते बेटा मैं अल्लाह के हुक्म के आगे मजबूर हूं, मैं खुदा के कानून को तेरे लिए तरमीम नहीं कर सकता। जब अल्लाह का हुक्म है कि एलानिया तौर पे हद लगेगी तो एलानिया तौर पे हद लगेगी। सहाबा रोते जा रहे थे और उसके बाद फारूक आजम उसको लेकर के खड़े हुए, फरमाया कि इसका जुर्म साबित है, इसे हद लगाई जाए। तो आपने अपने गुलाम वो जो हद लगाने पे मुकर्रर था अफलाह से कहा, अफलाह आज तेरे अमीर के बेटे को तू हद लगाएगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं न लगा सकूंगा, क्योंकि औरों को लगाना आसान था, जिसके टुकड़े खाए हैं, जिस घर में पला हूं, उसके बेटे पर मैं कैसे हद लगाऊं। तो फारूक आजम ने फरमाया अल्लाह के मामले में तू इंसानों की परवाह करेगा, अल्लाह के मामले में तू गैरुल्लाह की परवाह करेगा। जैसा मारने का हुक्म है तुझे वैसा ही मारना होगा, वरना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरी पकड़ होगी। ये भी हद के बारे में बता दूं, अल्लाह ने जितनी हद मुकर्रर की है, हद यानी सजा, अगर कोई उससे कम सजा देगा तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा तुम उससे ज्यादा रहम वाला था, और अगर उससे ज्यादा उसको सजा देगा तो अल्लाह पूछेगा क्या तुम उससे ज्यादा गैरत वाला था। अल्लाह अकबर। तो अफला से कहा मार इसे कोड़े, और जब बेटे पे कोड़ा पड़ा तो रोए, लेकिन बेटा कहता था अब्बा मुझे माफ कर दीजिए। कहा बेटा ये माफ करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तूने अल्लाह की हद तोड़ी और अल्लाह का हुक्म है कि 100 कोड़े लगेंगे तो 100 कोड़े लगेंगे। जब 70 कोड़े लगे तो बेटे ने कहा अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, अब शायद मैं जिंदा ना रहूं। 30 कोड़े बचे थे। तो जब बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा शायद मैं जिंदा ना रहूं, अस्सलाम वालेकुम, तो फारूक आजम ने कहा बेटा अगर तू मर जाएगा तो रसूलुल्लाह से तेरी मुलाकात होगी। तो हुजूर से कहना या रसूलुल्लाह जो उमर आपका गुलाम है वो आपकी शरीयत के तहफ्फुज के लिए अपने बेटे को भी सजा देता है, जाके हुजूर से अर्ज करना। जब 90 कोड़े हो गए, 90 कोड़े, तो उस पर बेहोशी तारी होने लगी और सहाबा रो रहे थे, और सहाबा कहते थे अमीरुल मोमिनीन 10 कोड़े जो बचे हैं
वो बाद में सजा दे दीजिए। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बाद में सजा। फारूक आजम साहबा से कहते थे जब जुर्म एक साथ हुआ है तो सजा भी एक साथ हुआ। मेरे बेटे की वजह से मैं इस्लाम का कानून नहीं तोड़ सकता। ये फारूक आजम, ये हुजूर के तरबियत याफ्ता लोग। और उसके बाद जब आपकी बीवी को पता चला कि मेरा बेटा 90 कोड़े के बाद अब हिम्मत हार चुका है, तो वो घर से निकल करके आई बुर्का पहनकर, अमीरुल मोमिनीन के कदम पकड़ के, अमीरुल मोमिनीन ये जो 10 कोड़े बचे मुझे मार लिए जाए, का इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जिसने जुर्म किया सजा उसको मिलेगी। तो फिर उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन एक अर्जी है कि मेरे बेटे पे जो 10 कोड़े बचे हैं, हर कोड़े के बदले में पैदल हज करूंगी, उसको छोड़ दो। हर कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, इतना सदका करूंगी, इतने गुलाम आजाद करूंगी। आपने फरमाया हज करना पैदल या इतने गुलाम आजाद करना या इतना सदका देना उसका बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ने कह दिया कोड़े मारना है तो मैंने कोड़े मारना। रोते जा रहे थे, लेकिन ये कि अल्लाह की हद जो है, जो कानून शरीयत है, उसमें तरमीम नहीं होगी। बात के 10 कोड़े जल्लाद से कहा मारो। जब इधर 100 कोड़े पूरे हो गए और उधर उसकी रूह परवास की, को अपनी गोद में लाश को लिया और रोते हुए कहा मेरे बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बेटे की मोहब्बत में शरीयत का कानून टूटने नहीं दिया। और उसके बाद फिर खुद ही जनाजा पढ़ाई और जनाजा पढ़ाने के बाद तदफीन हो गई। तो हजरत हुज़ैफा अल यमान रज़ी अल्लाह ताला तीसरे दिन आए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन। ये हुज़ैफा अल यमान कौन है? साहिब सिर्र रसूल, हुजूर के राजदार सहाबी हैं। हजरत हुज़ैफा अल यमान कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, मैंने आपके बेटे को सब्ज लिबास में जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ देखा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि वो अल्लाह की हदों के मामले में अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करता, उसको मेरा सलाम कहना। और उससे कहना कि इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदों को कायम करता रहे। ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह, ये शान है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह। इमाम दैलमी है, इमाम शबलंजी है, इस तरह के बुजुर्गों ने इस वाक़े को अपने अपने अंदाज में लिखा है। मैंने उनका इतने मजमुआ निचोड़कर इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश किया। फारूक आजम, ये फारूक आजम थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, उनकी लुंगी को देखा कि टकनों से नीची है, तो आपने जो है वो फरमाया कि हाथ से खींच कर फरमाया कि टकने से ऊपर कर लूंगी, कि जो तकब्बुर के साथ अपना तहबन टकने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आग में हो। बीमारी की हालत में भी जब शहीद हो रहे थे उस वक्त भी आपने किसी का तहबन टकने से नीचे देखा तो मैं किसको ऊपर कर, उसने वो भी फारूक जो जख्म भरपूर लगा हुआ था, तकरीबन 6 हमले किए थे अबू लुलू फैरोज ने। तो आने वाला पूछता है आप कैसे? का मेरा हाल तो अच्छा है, तेरा हाल अच्छा नहीं। तबीयत पूछने वाला पूछ रहे कि आप कैसे? कहा मेरा हाल तो अच्छा है, तेरा हाल अच्छा नहीं। कहा हुजूर हुआ क्या है? तो कहा तेरी लुंगी टकने के नीचे, पहले उसको ऊपर कर, बाद में मेरी खैरियत पूछ, पहले शरीयत पे अमल कर। ये फारूक आजम थे। हज़रत मुगीरा बिन शुअब, हज़रत मुगीरा इब्ने शोबा जो थे, उनका एक गुलाम था मुगीरा बिन शोबा का, अबू लुलू फैरोज मजूसी था। फारूक आजम की आदत थी कि जवान मुशरिकीन को आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होने देना चाहते थे। हज़रत मुगीरा इब्ने शोबा ने जो है वो आपको बहुत राजी किया, मनाया कि ये बहुत काम जानता है, इसको आने दे। बिलाखिर वो मदीने आ गया, मदीना मुनव्वरा, और आकर के उसने शिकायत की कि मैं एक काम करता हूँ, चक्कियां वगैरह बनाता हूँ, तो मुगीरा जो है वो रोजाना यौमिया मुझसे 4 दिरहम लेते हैं। और मैं कि जब तू इतना कमा लेता है तो 4 दिरहम ज्यादा नहीं है? तो उसने कहा आप सबका इंसाफ करते हैं, मेरा इंसाफ नहीं करते। फारूक आजम ने कहा यही इंसाफ है, सच्ची बात है।
उसके दिल में जलन पैदा हुई, ठसन पैदा हुई, और उसने फारूक आजम को शहीद करने का मंसूबा बना। 2 धारी खंजर लिया, उसको जहर पिलाया और जहर पिलाकर उसने तैयार किया। सैयदना फारूक आजम हर साल हज करते थे। आपने कमोबेश 11 हज फरमाए, यानी आपके दौरे खिलाफत में आपने हर साल हज किया। और आखिरी हज में हुजूर की तमाम अज़वाज मुताहरात को भी साथ ले गए कि आप लोग भी एक बार फिर हज कर लें। लेकिन जब हज से लौट रहे थे तो आपने अल्लाह से अर्ज़ की कि मौला अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इससे पहले कि कौम पे मैं बोझ लगने लगूं तो मुझे उठा ले। और जब आप हज से वापस आए तो 23 जुल्हिज्जा शरीफ को नमाज की हालत में अबू लुलु फैरोज ने आपको जो है वो आप पे हमला किया और तकरीबन 10 सहाबा को उसने शहीद किया। फिर उस पे चादर डाल दी गई। जब उसने देखा कि मैं पकड़ा गया तो उसने अपने आप को भी मार के हलाक कर लिया। हजरत सैयदुना काब अहबार जब फारूक आजम हज से तशरीफ लाए तो मुलाकात की, तो मिलके कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अब आप बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, आप शहीद कर दिए जाएंगे। हालांकि आप बहुत सेहतमंद थे उन दिनों, तंदुरुस्त थे, तवाना थे। तो कहा आपको कैसे पता? तो कहा तौरात में लिखा हुआ है और मैं तौरात का आलिम हूं, तो जो वक्त और जो हालात लिखे हुए वो सब आ चुके हैं, अब आप बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। और उसके ठीक 3 दिन के बाद सैयदना फारूक आजम पे अबू लुलु फैरोज ने हमला किया। 23 जुल्हिज्जा को हमला हुआ। 3 दिन तक आप मौत और हयात की कश्मकश में रहे और 26 जुल्हिज्जा शरीफ को आपकी शहादत। जब शहादत का वक्त करीब आया, सैयदना फारूक आजम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे जमीन पे लिटा दो। हज़रत अब्दुल्ला गोद में लेके बैठे थे, सर को कहा कि जमीन पे रख दो। जमीन पे रख दिया तो चेहरा जमीन पे रगड़ के कहते थे मेरी मगफिरत कर, मुझे बख्श दे। और कहते थे अगर उमर को बराबर सराबर छोड़ दिया गया तो उमर कामयाब हो जाए। फिर आपने अपने बेटों से फरमाया कि जाओ और उम्मुल मोमिनीन से पूछो कि मैं हमेशा हुजूर के साथ रहा, तो अगर हुजूर के कदमों में दफन होना चाहता हूं तो उम्मुल मोमिनीन अगर इजाजत दे तो मुझे उनके कदमों में दफन करो। उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि मैंने अपने लिए जगह रखी थी, लेकिन अल्लाह की शान है, अब तो मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूँ, ठीक है उन्हें दफन कर दिया। तो आए तो उसके बाद फिर फरमाया कि मेरी शहादत के बाद एक मर्तबा फिर उम्मुल मोमिनीन से पूछ लेना, हो सकता है कि वो मेरी मुरव्वत में हाँ कर रही हो मजबूरन, तो बादे विसाल तो मुरव्वत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मेरा जब विसाल ही हो चुका होगा तो फिर बात अलग होगी। तो उनके दिल में जो वो बात सामने आ जाएगी। अब बेटों से कहा कि अगर वो इजाजत दे दे खुश दिली से तो दफन करना, वरना मुसलमानों की जो अक्सरियत है तो उसी पे फिर अमल करना। और सैयदना फारूक आजम 26 जुल्हिज्जा शरीफ को आपने जाम शहादत नोश फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन किए। इस तरह से सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी का ये मुख्तसर सा खुलासा मुकम्मल होता है और हमारे लिए इबरत के हजारों सामान इसमें खुलते हैं कि हुजूर के असहाब होने के बावजूद, जन्नत की बशारत मिलने के बावजूद, तौरात, इंजील और ज़बूर और कुरान में उनका जिक्र होने के बावजूद उनकी जिंदगियां इस तकवे परहेजगारी में गुजरी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमें कितना सोचना चाहिए, आखिरत की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रखे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह अब ठीक 3 दिन 4 दिन के बाद माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आएगा और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो हमारा सालाना प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला वो शुरू होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है तमाम प्रोग्रामात में आप शिरकत फरमाएं।
1 मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक मुख्तलिफ मसाजिद में हमारे उलमा और मुबल्लिगीन के बयानात होंगे, और 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर साल जैसे आपका ये खादिम खाकपाए अहले बैत, सगे कूचे अहले बैत, आपका ये खादिम फकीर कादरी जिस तरह करबला की दास्तान बयान करता है, वैसे हर साल की तरह इम साल भी, अब ये 28वां साल है अपना इंशाअल्लाह दास्तान करबला का। आप दोस्तों अहबाब को दावत दें कि सब लोग इसमें शिरकत करें, नबी और आले नबी का जिक्र सुनने के लिए, और अपने अंदर हुजूर की, उनके असहाब की, उनकी आल की मोहब्बत के जज्बात पैदा करें, क्योंकि हर दौर में करबला की जरूरत है, हर दौर में जिक्र करबला की जरूरत है, हर जमाने में इन शेर दिल लोगों के जिक्र की जरूरत है। जबकि दुनिया मायूसियों में डूबकर जुल्म से तंग आ चुकी हो, ऐसे दौर में अगर हम जिक्र करबला और करबला वालों का जिक्र करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतरीन हौसलामंद और सूदमंद साबित होगा। तो प्रोग्रामात की तफसील इंशाअल्लाह अनकरीब आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर महफिल में शिरकत करने की कोशिश करें। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें। सरकार फारूक आजम, तमाम सहाबा सहाबियात, अहले बैत, कुल उम्मत मोहम्मदिया की अरवाहों को इसाले सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।